श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आ गई है प्रदोष की तिथि और इस बार ये जो है वो साल का आखिरी प्रदोष है। 28 दिसंबर को पड़ रहा है आखिरी प्रदोष। तो इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर बहुत ही आसान से उपाय आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको प्रदोष तिथि के दिन करने हैं। ये सोमवार को भी कर सकते। आते हैं हम अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय है, जैसे कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई परेशानी है, तो भी आप उससे संबंधित आपकी जैसी भी मनोकामना है, कोई काम नहीं बन रहा है, नौकरी व्यापार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी चाहते हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, या और भी कोई सी भी परेशानी है, या कोई मनोकामना है हमारा घर बन जाए या ये हो जाए वो हो जाए, तो आप उस हिसाब से वो मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। आपको लेना होगा 1 लोटा जल, जो कि आपको अपने घर से ही तांबे के लोटे में 1 लोटा जल चाहिए होगा सबसे पहला। दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और उसका आपको गाढ़ा सा थोड़ा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट जैसे बना लेंगे, पाउडर वाला चंदन है तो उसको लेके साथ ही साथ आपको चाहिए बेल पत्र। कितनी बेल पत्र चाहिए? 5 बेल पत्र चाहिए, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। अब जो बेल पत्र आपने ली है और जो आपने पेस्ट बनाया है लाल चंदन का, बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, बड़ी वाली पत्ती, सबसे आगे जो बीच की पत्ती होती है, उस पत्ती पर उसी लाल चंदन से आपको ओम लिखना है। और ये आप 5 बेलपत्रों पर लिखना है आपको, 1 या 2 नहीं, 5 पर आप बीच की पत्ती पर ओम लिख देना है उसी लाल चंदन से। इस तरह से ओम वाली बेलपत्र तैयार हो गई। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और दोनों लेकर के चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। समय का कोई भी पाबंदी नहीं है, सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम करना चाहे शाम करें। आप शिवलिंग के पास पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले जो 1 लोटा जल ले रखा है आपने, वो 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद जो आपने 5 बेलपत्र रखी है, तो उसको चढ़ाने का क्रम ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पर चढ़ाना है और किस क्रम में चढ़ाना है। तो सबसे पहले 1 बेलपत्र आपको चढ़ानी होगी गणेश भगवान के। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, उनके स्थान पर शिवलिंग का जो दाहिना हिस्सा है वहाँ पर आपको चढ़ाना है 1 बेलपत्र। चिकनी सतह यानी जिधर आपने ओम लिखा हुआ है वो शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए, इस तरह से चढ़ाना है। अब दूसरा बेलपत्र पार्वती माता का जो हस्तकमल होता है, कटिभाग यानी कि उस स्थान पर चढ़ा दीजिएगा। तीसरा बेलपत्र आपको महादेव का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर आपको तीसरा बेलपत्र चढ़ाना है। और जब भी आप चढ़ा रहे हैं ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाइएगा। चौथा बेलपत्र, जैसे मटका जो लटका रहता है ऊपर जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र चढ़ाना है। अगर वहाँ मटका नहीं है, ऊपर घड़ा कोई नहीं रखा हुआ है, तो आप शिवलिंग के ऊपर ही चौथा बेलपत्र चढ़ा सकते हैं ओम नमः शिवाय कहते हुए। फिर आपको हाथ जोड़ना है, मनोकामना जो भी इच्छा के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, मनोकामना कहनी है। और वापस लौटते टाइम जो शिवलिंग की चौखट होती है मंदिर की, उस चौखट के मतलब बाहर ही दाहिने या बाईं तरफ किधर भी आपको 5वीं बेलपत्र समर्पित कर देना है। वहाँ पर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए, और वापस अपने घर चले आना है। इस सावन जो ये उपाय कर लेता है, भोले बाबा उसकी मनोकामना सावन पूरी होते होते ज़रूर पूर्ण कर देते हैं। आते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, अगर जीवन में कोई भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, समस्या है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर ये उपाय करना है। अब समस्या ज़रूरी नहीं है कि धन संबंधी समस्या हो, ये एक मतलब कैसी भी समस्या होती है, मानसिक समस्या हो, एजुकेशन की समस्या है, बच्चों से परेशान है, कैसी भी समस्या हर घर की अलग होती है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्र चाहिए। साथ ही साथ आपको लेना होगा तांबे के लोटे में 1 लोटा जल। बस ये 2 सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ले रखी है, वो बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा दीजिएगा। सबसे पहले बेलपत्र कहाँ चढ़ानी है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग का बीच का स्थान होता है, और
उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए चढ़ाना है। फिर जो 1 लोटा जल ले रखा है, इसे हम 5-5 वाला उपाय भी कहते हैं, क्योंकि जो आधा जल आपको कहीं और चढ़ाना है, आधा कहीं और। आधा जल को 5 बार आप जो है, जो बेलपत्र चला है माता अशोक सुंदरी उस स्थान पर आपको चढ़ाना है। 1 2 3 4 5 बार करके आप आधा जल वहाँ चढ़ा दीजिए, और आधा हुआ जल जो है वो शिवलिंग के ऊपर 5 बार में वो भी चढ़ाएंगे। एक बार में ही सारा आधा नहीं चढ़ा देना है, 5 बार में कर करके ऐसे अंदाजे से 5 बार में उसको आप ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से पूरा जल 10 बार में ख़त्म किया। 5 बार माता अशोक सुंदरी स्थान पे चढ़ाया बेलपत्र पे, 5 बार शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ाया ओम नमः शिवाय कहते हुए। इसके बाद हाथ जोड़कर अपना दुख परेशानी जो समस्या है वो कहनी है। भोले बाबा आपकी वो समस्या परेशानी बहुत ही जल्द दूर कर देंगे। जिस भी कष्ट के लिए आपने उपाय किया हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है, सावन मास में करके ज़रूर देखिएगा 5-5-5 वाला उपाय। अब आते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है वो है बीमारियों के लिए। कोई सदस्य आपके घर में अक्सर बीमार रहता है, या फिलहाल बीमार चल रहा है, या पुरानी से पुरानी बीमारी है, उसको मतलब कैसी भी है बीमारी से संबंधित समस्या है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए, मात्र 1 बेलपत्र चाहिए। साथ ही साथ आपको कोई एक अनाज लेना होगा। अनाज लेने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप गेहूँ ले सकते हैं, मूंग का दाल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, या कोई और अनाज आपके पास है तो वो ले सकते हैं। जो भी अनाज है वो थोड़ा सा, 1 चुटकी भरा, कुछ दाने आपको 8-10 बार 11 जाने अनाज के ले लेने हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है, और ले करके आपको पहुँच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको इस बार जो बेलपत्र आपने हाथ में ले रखी है, वो बेलपत्र महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। ठीक है, बीमारी के लिए उपाय कर रहे हैं जो आप, तो इस उपाय में आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करना है, और इधर उधर नहीं करना है। कहीं पर भी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दिया, और इसके बाद जो 1 लोटा जल है वो 7 बार आपको माता अशोक सुंदरी पे जल चढ़ाना है। 7 बार में माता अशोक सुंदरी में चढ़ाना है, और जल थोड़ा सा उसमें बचा भी लेना है, सारा जल नहीं चढ़ा देना है। 7 बार थोड़ा थोड़ा करके माता अशोक सुंदरी पे जल चढ़ाइए, थोड़ा जल आपको बचा लेना है, और वो बाकी का बचा हुआ जल उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति बीमार है उससे पहले उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उसकी बीमारी की समस्या बतानी है, और उसके बाद वो प्रार्थना मनोकामना की वो स्वस्थ हो जाए ऐसी कामना करते हुए उस व्यक्ति के नाम से, या खुद अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोल के शिवलिंग के ऊपर अंत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल चढ़ा देना है। इस तरह से छोटा सा आसान सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा, बीमारी में लाभ ज़रूर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में अलग अलग समस्याओं से संबंधित उपाय बताए हुए हैं, और सभी बेलपत्र के उपाय हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और गौरी माता की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।